Hello students, I am Abhash Mishra and I am going to teach you business organization, and we are discussing about syllabus, basics and human activity, यानी जो भी चीज़ें आएंगी आपके इसके अंदर वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस से लेकर बेसिक्स तक। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सिलेबस में सबसे पहली चीज़ जो हमारी आएगी वो है नेचर एंड स्कोप। उसके बाद बात करेंगे कि इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है बिज़नेस की। उसके बाद बात करते हैं कि एक बिज़नेस यूनिट का साइज़ क्या होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कमोडिटी मार्केट क्या होती है, ई बिज़नेस कैसे करेंगे आप, और उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट यानी एक बिज़नेस को करने के लिए क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इसकी बेसिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो हम आपको बता दें कि बेसिक्स में आपका बिज़नेस आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे कि हम बता दें आपको कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, जो सबसे पहले की बात करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी कैसी होती है, हमारी कोई भी काम हम करते हैं तो उसको हम वो ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती हैं कि अगर वो इकोनॉमिक बेस है या नॉन इकोनॉमिक, यानी कि उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर उसके लिए पैसा आपको मिल रहा है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं, अगर उसके लिए आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही ऑक्यूपेशन कहते हैं। ऑक्यूपेशन हमारा 3 तरीके का होता है, यानी कि हम अगर प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। प्रोफेशन क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज़ के लिए किसी भी सर्विस को करने के लिए किसी चीज़ की सर्विस करते हैं, यानी कि अपनी पर्सनल सर्विस कर देते हैं, रेंडर करते हैं, किसी अनदर पर्सन को हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो उसे प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशन के लिए हमें मिलती है फीस। उसके बाद बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि एम्प्लॉयमेंट में एक पर्सन वर्क फॉर अनदर पर्सन इन टर्म्स ऑफ सर्विस। अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करे, किसके लिए करे और किसके अंदर रहते हुए करे, एक टर्म्स सर्विस के अंदर रहते हुए करे, तो उसे क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस की। तो अगर बिजनेस की बात कर लें तो प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि हम किसी भी बिजनेस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, प्रोडक्शन शामिल होता है और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपको मिलता है प्रॉफिट। उसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट से भी पहले अगर हम बात कर लें कि प्रॉफिट में हम बिज़नेस की बात जहाँ तक कर रहे थे, तो बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, तो वो आपको बता दें कि बिज़नेस में आपको जो चीज़ पढ़नी है वो है इसका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। अब बात कर लेते हैं मीनिंग की। एक बिज़नेस क्या हो सकता है, किसी भी काम को करने, यानी बिजनेस हमने बताया जैसे कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन या किसी चीज़ का एक्सचेंज, यानी किस चीज़ का गुड्स भी हो सकती हैं वो चीज़ें, या वो चीज़ें सर्विस भी हो सकती हैं, उसके लिए हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो बिज़नेस कहलाता है। उसके बाद अगर हम इसकी नेचर की बात करते हैं तो नेचर इसका कहलाता है कि अगर हम कैसे पहचानेंगे कि ये बिज़नेस है कि नहीं है। उसको पहचानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि डील इन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसमें जो डील करा जाता है वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज में ही डील किया जाता है। यानी कि जिस भी चीज़ को हम करेंगे वो या तो गुड्स होने चाहिए, यानी जिस चीज़ का एक्सचेंज या प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो या तो क्या होना चाहिए, गुड्स होने चाहिए, और या फिर हम क्या करेंगे वो सर्विसेज होनी चाहिए। गुड्स में क्या होता है कि हम चीज़ों को खरीदते बेचते हैं, एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, सर्विसेज क्या करते हैं, हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे ले लें, जैसे कि सिम जो होता है वो क्या देता है, सर्विस देता है। और अगर हम सिम को प्रोडक्शन के पर्पस से देखें तो वो पहले क्या करा जाता है, प्रोड्यूस करा जाता है, बाद में ही वो क्या करना शुरू कर देता है, सर्विस करना शुरू कर देता है, देना शुरू कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरी चीज़ किससे पहचानेंगे कि ये बिज़नेस है कि नहीं है, तो हम आपको बता दें कि एक्सचेंज, ट्रांसफ़र या सेल होनी चाहिए। एक्सचेंज, ट्रांसफ़र एंड सेल का मतलब हो गया क्या कि या तो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा हो, या तो ट्रांसफ़र हो रहा हो, या तो सेल हो रहा हो। तो एक्सचेंज कैसे हो रहा होता है, पहले ज़माने में कैसे क्या होता था कि चीज़ों को जब पैसा नहीं हुआ करता था, तो पैसे जब नहीं होते थे तो हम लोग एक्सचेंज करते थे चीज़ों को। यानी कि अब हमारे पास पैसा तो था नहीं उस समय, तो हम क्या करते थे, कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सचेंज करने की कोशिश करते थे। अब दिक्कत क्या आ रही थी वहाँ पर, दिक्कत ये आ रही थी कि अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो उसी के बदले वो चीज़ एग्जैक्टली वो हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बाई चांस हम बकरी के बदले में भेड़ को या बकरी के बदले में भेड़ को, या फिर कह सकते हैं अगर कोई और गाय या किसी बड़े जानवर को हम एक्सचेंज करना चाहेंगे तो वो एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है कि एक अगर हम किसी बड़े जानवर की बात कर लें, एक हाथी के बदले में कितनी भेड़ हम दे सकते हैं। तो उसके इस एक्सचेंज को ख़त्म करने के लिए ही
क्या आया हमारे पास, मनी आया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम एक बकरी की कीमत लगा लें और उस बकरी की कीमत लेने के बाद उसमें थोड़ा पैसा बनेगा, उस पैसे से हम देखेंगे कि वो उस बड़े जानवर को लेने के लिए हमारे पास वो पैसा सफिशिएंट है कि नहीं है, और फिर वो क्या हो जाएगा, वो हम कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि हर बार हमेशा यही नहीं होता है कि एक्सचेंज ही हो रहा हो, ट्रांसफ़र भी चीज़ें होती है, जैसे प्रॉपर्टी सेल भी होती है, ट्रांसफ़र भी होती है, लेकिन प्रॉपर्टी सेल मोस्टली उन चीज़ों का होता है जो गुड्स की तरह काम करें, जैसे कि आप कोई सामान ले लें, ब्रेड ले लें, या दिन भर के हम जो भी सामान करते हैं वो खरीदते या बेचते हैं, तो उन चीज़ों का जो कहलाता है वो सेल कराता है। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में जो चीज़ें आसानी से बेची खरीदी ना जा सकें, वो चीज़ें ज़्यादातर क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, यानी कि हम दो बातें समझ गए, यानी कि बिजनेस में सबसे पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए कि डील इन गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद वो जो गुड्स और सर्विस हो वो क्या हो, एक्सचेंज हो, ट्रांसफ़र हो या फिर सेल हो। उसके बाद बात करते हैं कॉन्टीन्यूटी की। कॉन्टीन्यूटी मीन्स कि अगर आप बिजनेस लगातार चलता रहता है, ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई कार कल सुबह उठ के खरीदी और फिर करके क्या किया, हमको पसंद नहीं आई तो हमने क्या किया कि अगले दिन उसको बेच दी। ये बिजनेस नहीं हुआ। यानी कि अगर आपका कभी किसी दिन मूड बन गया और आपने क्या किया, उस कार को या किसी चीज़ को बेच दिया, अगले दिन हमने कहा कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो हम अगले दिन उसको बेच देते हैं, तो ये चीज़ बिजनेस नहीं होगी। भाई हमने क्या किया, अगले दिन फिर उठे, हमें कार नहीं समझ में आई, हमने फिर बेच दी, तो ये चीज़ें बिजनेस नहीं कहला सकती, क्योंकि बिजनेस में कॉन्टीन्यूटी होना जरूरी है। जब ये काम आप लगातार करते रहेंगे तो समझ लीजिएगा कि वो बिजनेस की तरह आप कर रहे हैं उसको। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट मोटिव, यानी कि बिजनेस जो करा जाता है वो किस मोटिव से किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से ही किया जाता है। यानी हमें इस बात का जरूर ध्यान देना है कि अगर बिजनेस है तो प्रॉफिट जरूर है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन एक मोटिव है हमारे पास कि हम जो कमा के मेरे पास आएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क की। रिस्क क्या होता है, अब बात करते हैं रिस्क की। हर एक बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, और रिस्क होता क्या है कि हम जो सोचते हैं और जो एक्चुअल होता है उस चीज का बीच का गैप ही रिस्क कहलाता है। यानी कि हम बाई चांस सोचते हैं कि हम आज ये बिजनेस 10 लाख का उठ करेंगे और इस 10 लाख की वजह से हम क्या करेंगे, आगे के 10 लाख कमाएंगे, तो उन दोनों के बीच का जो गैप आ गया वो क्या आ गया, 10 लाख का आपने रिस्क उठा लिया। यानी कि ये रिस्क, यानी कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, आपका रिस्क कहलाता है। अब बात कर लेते हैं, यानी कि अभी तक हमने कैसे पहचानेंगे, अगर हम किसी बिजनेस को पहचान रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, डील इन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज, ट्रांसफर एंड सेल, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और रिस्क इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं स्कोप की। तो अगर हम स्कोप की बात करें तो जो बिजनेस का स्कोप होता है वो होता है इंडस्ट्री के बाद कॉमर्स और ट्रेड। इंडस्ट्री की अगर हम बात कर देते हैं तो इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इंडस्ट्री के टाइप्स भी होते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्टिव होती है, जेनेटिक होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसके अलावा हमारा कंस्ट्रक्शनल होती है। एक्सट्रैक्टिव में क्या होती है, चीज़ों को निकाला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोड्यूस करा जाता है, कंस्ट्रक्शनल में बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम कॉमर्स की बात कर लेते हैं तो कॉमर्स में हमारा क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि कॉमर्स में हमारा ट्रेड भी आता है, ट्रेड के अलावा हमारा क्या आता है, अदर सर्विसेज आती हैं। तो हम इस चीज़ों को इसके बाद हम क्या बात कर सकते हैं, इसके बाद हमको बताना था, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, यानी कि नेचर इसके और तो हो ही गया। उसके बाद हम आ जाते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बिजनेस अगर आ जाता है, अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना है, यानी कि हमारी खुद समाज के लिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो वो बिजनेस किसी भी तरीके से सोसाइटी को हार्म नहीं करना चाहिए और किसी भी तरीके से उसको उसी के लिए, उसके भले के लिए होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम अगर साइज़, यानी कि अगर हम एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या बिज़नेस यूनिट शुरू कर रहे हैं तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, यानी ऑप्टिमम साइज़ कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा बिजनेस होना चाहिए। अगर आप अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमको बिजनेस यूनिट कितनी बड़ी रखनी है कि हम उसके खर्चे भी उठा लें, उससे प्रॉफिट भी कमा लें और उसकी कॉस्ट भी दे लें। उसके बाद बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम सिलेक्ट करते हैं कि हम उस बिज़नेस को क्या क्या करेंगे, मतलब कैसे चूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाती है स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट को भी इसी में शामिल करा गया है क्योंकि अब स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ती चली जा रही है। BSE NSE बहुत ज़्यादा सपोर्ट, जैसे कि अभी आपने देखा है कि जैसे कि इस समय
आपका कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो उसकी वजह से लोग मोस्टली घर में रुक कर काम कर रहे हैं, यानी घर ही से, यानी कि अगर किसी की जॉब वॉब चली गई है या कुछ भी कर रहा है तो वो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से प्रॉफिट कमा सकता है। बाकी क्लास हम आपकी अब उसके बाद हम इसको बस थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में हम क्या क्या आ जाएंगे कि हम कमोडिटी को कैसे कैसे डील करते हैं। उसके बाद ई बिज़नेस, यानी हम अपने बिज़नेस को कैसे आगे ई इलेक्ट्रॉनिक यानी ई मार्केटिंग करके अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके लिए एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, उसको भी हमें ध्यान रखना है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जो भी चीज़ें आपकी बच गई हैं, जैसे कि आपकी ये चीज़ अभी और बड़ी है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।